आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है भारत के जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले सलाल में मिले लिथियम के भंडार के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लिथियम है क्या और इसका यूज़ कहां पर होता है। लिथियम एक तरह का रेयर एलिमेंट है। इसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में दूसरे चार्जेबल बैटरियों में बनाने में किया जाता है। लिथियम एक नरम और चांदी जैसी सफ़ेद धातु होती है। लिथियम का प्रयोग कई उत्पादनों में किया जाता है। इसका भंडार मिलना भारत के लिए बहुत बड़ी क्रांति साबित हो सकता है। लिथियम का इस्तेमाल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में भी किया जाता है। लिथियम का इस्तेमाल एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्रित धातु बनाने के साथ ही मिश्रित धातुओं की क्षमता बढ़ाने में भी किया जाता है। मैग्नीशियम लिथियम मिश्रित धातु का इस्तेमाल कवच बनाने में भी किया जाता है। एल्युमिनियम लिथियम मिश्रित धातु का इस्तेमाल साइकिलों के फ्रेम, एयरक्राफ्ट और हाई स्पीड ट्रेनों में भी किया जाता है। मूड स्विंग और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के इलाज में भी लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ष 2018 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की एक टीम विभिन्न खनिजों की पहचान के लिए नमूने इकट्ठे करने के लिए सलाल पहुंची, जो जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक गांव है। टीम जम्मू से 77 किलोमीटर दूर सलाल में रुककर अनुसंधान, जांच तथा प्रसंस्करण के नमूने इकट्ठे करती रही। इसके बाद खनन मंत्रालय ने 9 फरवरी को दावा किया कि उसने इस गांव में 59 लाख टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की थी। अगर सलाल में 59 लाख टन भंडार का अनुमान सही साबित होता है तो भारत के पास अमेरिका से अधिक दुनिया का 5वां सबसे बड़ा लिथियम भंडार होगा। इसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है और भारत में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मिला है। इस बेहद बड़ी घोषणा से उत्साहित ग्रामीण इस बात से हैरान है कि उनके गांव में एक दुर्लभ धातु कैसे पाई गई। सलाल गांव में रहने वाले विपिन शर्मा कहते हैं कि पिछले 2 सालों में मैंने जीएसआई की टीमों को हमारे घरों के ठीक बाहर पहाड़ियों का सर्वेक्षण करते देखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह क्या कर रहे हैं। इस दौरान जीसीआई के 15-20 कर्मचारी यहाँ एक घर में रहे और हमारे गांव में खोजबीन का काम करते रहे। सहायक जिला खनिज अधिकारी नवीन कुमार ने मनी कंट्रोल को बताया कि जिस इलाके में लिथियम का भंडार मिला है वह 6 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है। उन्होंने कहा कि जीएसआई टीम को न केवल लिथियम भंडार बल्कि टाइटेनियम, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं की भी थोड़ी मात्रा मिली है। दोस्तों, सलाल गांव में लिथियम का भंडार का संकेत पहली बार 1990 में ही मिल गया था, जब भूविज्ञानी के शर्मा और एससी उपल ने रियासी जिले में, उस समय उधमपुर जिले का एक हिस्सा था, आशाजनक संकेत देखे और आगे और खोज जारी रखने का प्रस्ताव रखा। लेकिन लिथियम की बहुत कम मांग होने के कारण सरकार ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसी के जिला भूवैज्ञानिक और खनन अधिकारी शफीक अहमद ने मनी कंट्रोल को बताया कि मोबाइल फ़ोन आने के साथ लिथियम की मांग भी दिन ब दिन बढ़ने लगी, जिससे सरकार को इस बेशकीमती खनिज के भंडार की खोज करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वाहन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और बैटरी में उपयोग किया जाता है। अहमद ने कहा कि रियासी ज़िले में लिथियम की मौजूदगी पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि इस पर पहले से ही एक अध्ययन उपलब्ध था, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वर्ष 1999 में लिथियम की मांग आज जैसी नहीं थी। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार और फलते फूलते ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण इसे ज़बरदस्त वृद्धि हुई। इसलिए सरकार ने इसे देश के भीतर खोजने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया। स्थानीय लोगों के साथ साथ जिला प्रशासन दोनों का दावा है कि सलाल में
मिले लिथियम के भंडार गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि भारत अभी तक चीन, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना सहित विभिन्न देशों में खनिज आयात करता रहा है। दोस्तों, कश्मीर में खनिज सचिव अमित शर्मा के अनुसार अभी GSI ने लिथियम की तलाश के लिए G3 स्तर के अध्ययन करवाए हैं। अभी G2 और G1 स्तर का सर्वे होंगे। लिथियम उत्खनन में कितना समय लगेगा, यह इन सर्वे पर निर्भर करता है। विभाग की कोशिश है कि जल्द उत्खनन के लिए बचे हुए काम को पूरा किया जाए। दोस्तों, अब बात यह है कि लिथियम का भंडार मिलने से भारत को इसका क्या फ़ायदा होगा। फिलहाल भारत अपनी ज़रूरत का 96% लिथियम चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया से आयात करता है। इतने बड़े पैमाने पर लिथियम के आयात करने से भारत की काफ़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। लिथियम भंडार मिलने से भारत की विदेशी मुद्रा खर्च होने से तो बचेगी ही, साथ ही लिथियम का निर्यात करके भारत अपना विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ा सकता है। फिलहाल लिथियम का सबसे बड़ा भंडार चिली में 93 लाख टन, ऑस्ट्रेलिया में 63 लाख टन, अर्जेंटीना में 27 लाख टन और चीन में 20 लाख टन लिथियम का उत्पादन किया जाता है। भारत चीन से सबसे ज़्यादा लिथियम आयात करता है, जो पूरे आयात का 80% होता है। साल 2020-21 के बीच भारत ने लिथियम आयन बैटरी के आयात पर 7984 करोड़ रुपए खर्च किए और वही साल 2021-22 में लिथियम के आयात पर 13,838 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मौजूदा समय में एक टन लिथियम की कीमत करीब 57.36 लाख रुपए है। भारत में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। ऐसे में आज के समय में इसकी कीमत लगभग 3384 अरब रुपए बनती है। बता दें कि कमोडिटी मार्केट हर दिन मेटल की कीमत तय करता है। लिथियम का भंडार मिलने से देश के बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, एनर्जी बैटरी बनाने वाली विदेशी कंपनियां भी भारत में आएंगी और इससे देश में रोजगार और बढ़ेगा। दोस्तों, भारत ने 2070 तक अपने उत्सर्जन को पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली करने का संकल्प लिया है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी में लिथियम का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में होना ज़रूरी है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक देश को साल 2020 तक 27 GW ग्रेड स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की ज़रूरत होगी, जिसके लिए भारी मात्रा में लिथियम की ज़रूरत पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA का अनुमान है कि साल 2025 तक दुनिया को लिथियम की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भारत में लिथियम का भंडार मिलना पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी और बड़ी खबर है। दोस्तों, एनर्जी सेक्टर के जानकारी रखने वाले प्रोफेसर मनोज शुक्ला कहते हैं कि अगर भारत अपने भंडार से ज़रूरत के मुताबिक लिथियम का उत्पादन कर लेता है तो जाहिर है कि बैटरियों के दाम कम होंगे, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के दामों में भी कमी आ सकती है। प्रोफेसर शुक्ला के अनुसार जलवायु परिवर्तन को देखते हुए ही पूरी दुनिया में प्रदूषण कम करने की दिशा में काम हो रहा है। इसके चलते इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। भारत में भी इस पर जोर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में पूरी दुनिया को लिथियम बैटरियों से बड़ी उम्मीदें हैं। अगर भारत ज़रूरत के जितना लिथियम उत्पादन कर लेता है और दूसरे देशों में निर्यात करने लगे तो पूरी दुनिया में बढ़ रहा प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को काबू किया जा सकता है। दोस्तों, दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली 10 लिथियम बैटरियों में से लगभग 4 का उत्पादन चीन में ही होता है। लिथियम की इंपॉर्टेंट बैटरियों का 77% उत्पादन भी चीन में ही होता है। अब लिथियम मिलने पर अगर भारत ने लिथियम बैटरियां का उत्पादन करना शुरू कर दिया तो चीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा,
क्योंकि भारत चीन का लिथियम बैटरियों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है।